So this was all about Gauss theorem and electric flux. Now we'll be starting a new chapter, that is electric potential. Next chapter heading डालो electric potential. Electric potential. Now till now you have read electric force, and force was a vector quantity, और उसमें डायरेक्शन भी हमें काउंट में लेना पड़ रहा था. Then we have read electric field. Electric field was also vector quantity. Direction was taken into account. But now this electric potential will be a scalar quantity. तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा. तो पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कभी कभी डिफाइन करने को भी आ जाता है. दिस विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल V. वर्क डन, इसकी डेफिनेशन लिखो. वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in electric field. Work done in taking unit positive charge from infinity to a point in electric field. Now see what happens. This is the charge Q, and you have to find the potential at this point. इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल हमें चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट की प्रॉपर्टी होती थी. इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कैलकुलेट की थी, वहां कोई चार्ज रखोगे तो उस पे फोर्स लगेगा, अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फील्ड प्रेजेंट होगी. सेम वे हियर द पोटेंशियल विल बी देयर. क्या होगा? एज सुन एज यू आर प्लेसिंग दिस चार्ज, इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी. जैसे ही तुमने एक चार्ज प्लेस किया, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और फील्ड के बाहर के पॉइंट को हम इंफिनिटी बोलते हैं. जहां तक इसकी फील्ड है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस हो गया, एंड आउटसाइड दैट विल बी द इंफिनिटी. यहां से यूनिट चार्ज को लाके यहां पे प्लेस करो, इस पॉइंट पे, और इस प्रोसेस में जितना वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. जस्ट नाउ वी हैव ब्रॉट क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट. तो ये जो वर्क आया है ये क्यू नॉट चार्ज को लाने में आया है. तो 1 यूनिट चार्ज के लिए क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे, तो जो बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल का बनेगा W अपॉन ये W जो वर्क डन है, ये क्यू नॉट को इंफिनिटी से लाने में है. मान लो क्यू नॉट 5 कूलम है, तो 5 कूलम को लाने में W वर्क हुआ, तो 1 कूलम को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो. ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्यू नॉट से चूंकि डिवाइड किया है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट.
कि जहां डेफिनेशन लिखी है वहां यूनिट को अंडरलाइन कर लो, यूनिट वर्ड आना जरूरी है। केवल चार्ज को लाओगे तो फिर वो नहीं होगा, यूनिट चार्ज को लाने में। तो हम क्यू नॉट को लाए हैं और क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, वील गेट द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अगर इसी चार्ज को यहां लेके आओ तो वर्क ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल कम होगा। अभी देखो वर्क कैसे हुआ, जब चार्ज इंफिनिटी पे है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। ये प्लस क्यू नॉट चार्ज when it is at infinity no force will be acting, but as soon as it enters in electric field, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इस रिपल्सन के अगेंस्ट में यू आर मूविंग दिस साइड, सो वर्क विल बी डन एंड दैट वर्क इज मेजर्ड बाय पोटेंशियल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, माइक्रोफोन अब ऑन करके अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऑन करके बताओ। यस, एनी प्रॉब्लम? यस, नाउ आंसर माय क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो नो सर। नो सर। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट बनाते हैं। एसआई यूनिट इज वर्क की जूल एंड चार्ज की कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट एंड 1 जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज 1 वोल्ट। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Volt will be the unit of electric potential. Now if he says define 1 volt, 1 volt को तुम्हें डिफाइन करना है, तो अगर W 1 जूल हो जाए और Q नॉट 1 कूलम हो जाए तो V 1 आ जाएगा। सो राइट डाउन, if 1 joule of work, if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point in electric field, then potential of point will be 1 volt. अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क हो, 1 कूलम को इंफिनिटी से पी तक लाने में 1 जूल का वर्क हो, तो जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। And this potential is scalar quantity. No direction will be there, so question will be slightly easy. No direction, simply you have to apply the formula and you will get the answer. Now if somewhere question is work done in bringing charge Q naught from infinity to point P। किसी क्वेश्चन में तुमसे ये फाइंड करने को कह रहा है कि वर्क डन निकालो अगर Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाओ, तो यही फॉर्मूले में W को सब्जेक्ट बना दो,
W इज क्यू नॉट इंटू वी ले लोगे। ध्यान रखना ये जो क्यू नॉट है, दिस इज द चार्ज विच इज मूव्ड। जिस चार्ज को मूव करा के ला रहे हो वो क्यू नॉट की जगह आएगा। पोटेंशियल जो यहां पे प्रोड्यूस किया है वो कैपिटल क्यू ने प्रोड्यूस किया है, और जो मूव कर रहा है चार्ज वो क्यू नॉट। तो W के फॉर्मूले में क्यू नॉट वो चार्ज होगा वो जो मूव किया है, और V जो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। जहां पे ला के प्लेस कर रहे हो वहां पे जो भी पोटेंशियल होगा वो यहां पे ले लोगे, और जो चार्ज मूव किया उसको यहां ले लोगे। यू विल फाइंड द वर्क डन। तो पोटेंशियल अगर दिया हो और चार्ज मूविंग दे रखा हो, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला क्यू नॉट इंटू वी अप्लाई करोगे। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? नो सर। अगला स्टेप यहां पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो हमने पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है, अब फील्ड में ही दो पॉइंट है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट इसको भी V से ही करेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से क्लियर हो जाता है कि वेदर इट इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज है, मान लो ये अपने सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और ये मान लो A पॉइंट है और ये मान लो B पॉइंट है। यहां पे इसका पोटेंशियल होगा, यहां भी पोटेंशियल होगा, और दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या करोगे? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इसको यहां से यहां लाने में वर्क निकाल लोगे। ये वर्क है B से A ले जाने में। चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को B से A ले जाने में वर्क निकालो, और इस वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो राइट डाउन वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another in electric field is known as potential difference between the 2 points. Work done in taking unit positive charge from one point to another in electric field. तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा ये भी W अपॉन क्यू नॉट ही होगा, क्योंकि यूनिट चार्ज के लिए, और ये B से A मान लो दे रखा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B हो गया। डिफरेंस कोई बताएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है? यस, नाउ यू आर टर्न टू ऑन द माइक्रोफोन। सो उसमें इंफिनिटी से लेके आए थे, इसमें पहले से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब पोटेंशियल में जो B पॉइंट था वो इंफिनिटी पे था, बस इतना डिफरेंस है। यस पोटेंशियल में B पॉइंट जो था वो इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से लाओगे तो पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे में ले जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट वही रहेगी वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट, और स्केलर ये भी है, स्केलर ये भी है।
और पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज BA माइनस BB, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। मतलब चार्ज को तुम B से A ले गए हो तो A के पोटेंशियल से B का पोटेंशियल माइनस कर दो, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। अगर तुम्हें इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इसका मालूम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वर्क के फॉर्मूले से भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। एनी प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन लिखो जरा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। Five joule work is done. 5 joule work is done in moving a positive charge of 0.5 coulomb between 2 points find the potential difference between the points। So between 2 points you have to find the potential difference। Work done is 5 joule and the charge which is moved 0.5 coulomb। जो चार्ज मूव करेगा उसको Q नॉट से रिप्रेजेंट करोगे, तो चार्ज विच इज मूव्ड इज 0.5 coulomb एंड द वर्क डन इज कमिंग 5 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड चार्ज? W अपॉन Q नॉट। तो W हो गया 5, Q नॉट 0.5, 10 वोल्ट आ गया। 10। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके देन नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर। हाँ सर, जब एक ही चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकल रहा है? उसमें तो खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना चाहिए। पाई नहीं, ये जैसे चार्ज है, इसने यहां भी पोटेंशियल प्रोड्यूस किया होगा, यहां भी किया होगा, यहां भी किया होगा, हर तरफ किया होगा। उसने कहा कि 0.5 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में वर्क 5 जूल हुआ है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अच्छा ठीक है सर, समझ गया। पोटेंशियल तो किसी और चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। वही तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, क्यू नॉट हमेशा वो चार्ज लोगे जो मूव कर रहा है, पोटेंशियल किसी और ने प्रोड्यूस किया होगा। अब चूंकि यहां पे वर्क हो रहा है इसको ले जाने में, तो इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस हो रहा है कहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो हम, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है ये। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, potential at a point due to point charge। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। अब इस बार ये जो पॉइंट चार्ज है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अब फॉर्मूले में वो चार्ज अकाउंट में आएगा जिसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है। अभी तक जो था वो मूविंग चार्ज हो रहा था, पोटेंशियल कोई और प्रोड्यूस कर रहा था। अब कोई एक चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज ने यहां पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है तुम्हें फाइंड करना है। और पॉइंट की जो डिस्टेंस है r है,
इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इसके लिए फॉर्मूला तुम्हें चाहिए। नाउ एज सून एज यू विल प्लेस दिस चार्ज, ये चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के स्पेस को इंफिनिटी बोलते हैं। यहां से एक चार्ज लो प्लस क्यू नॉट को, और इसको यहां से लाके यहां पे प्लेस कर दो। जितना वर्क आए उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। अभी हमने पोटेंशियल पूरा एक्सप्लेन किया था, यही प्रोसेस तो की थी कि किसी पॉइंट पे इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल, इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाओ और यहां पे प्लेस कर दो। Whatever work is done, that will be the potential. अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहां पर, जैसे ही ये चार्ज इंटर किया फील्ड में, जैसे ही ये प्लस क्यू नॉट इंटर किया, इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया रिपल्सन का। कौन सा फोर्स अप्लाई किया, रिपल्सन का। और जैसे जैसे ये इधर मूव करता जाएगा फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे तुम चार्ज को फील्ड में इधर लाते जाओगे फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, और अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो फिर इंटीग्रेशन मेथड से ही सॉल्व होगा वर्क डन। बात समझ में आ गई। तो नाउ व्हाट यू डू, पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में, पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इनके बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx ले ली। ए और बी हमने बहुत क्लोज पॉइंट लिए हैं। जब ए और बी बहुत क्लोज होंगे तो जितना फोर्स यहां लगेगा उतना ही फोर्स यहां लगेगा, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। प्लस क्यू नॉट को, जिसपे फोर्स इधर लग रहा है, इसको यहां से यहां लाने में वर्क निकालो, और उस वर्क को एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। अब जब तुमने ए बी बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया है तो यहां पे फोर्स और यहां पे फोर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो वर्क का सीधे फॉर्मूला लगेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस ले लो, पॉइंट बी की यहां से डिस्टेंस